नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है रविवार और अप्रैल की 14 तारीख है और नवरात्रि का आज छठा दिन है। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ सुबह से ही जो है रुक रुक कर बरसात हो रही है। तो आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो भी गर्मियों की सब्जियां लगाई थी सीड से, तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन से प्लांट में और वाइन में सब्जियां आनी शुरू हुई है और कौन से में नहीं। साथ ही साथ जो भी हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रहा होगा तो वो भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हमारे किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे किचन गार्डन में लगे हुए टमाटर के पौधों के साथ में। और आप देख सकते हैं कितने सारे टमाटर जो है रेडी हो रहे हैं। तो आज हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये चेरी टमाटर हैं और ये जो है टमाटर हमने सीड से लगाए थे और विंटर सीजन में लगाए थे, अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए थे और अभी तक ये चल रहे हैं। वैसे इनके ना थोड़ी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ दिन में टेम्परेचर जो है 35 से 37 डिग्री के पास चला जाता है और ये ना जो है सॉइल को टच कर रहा था टमाटर, इसलिए ये नीचे से गल गया है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जो लाल हैं और जो बढ़िया हैं उनको हम तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, टमाटर को है ना सॉइल से बिल्कुल थोड़ा ऊपर रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये टमाटर पकने के बाद में सॉइल को टच करते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये भी हमारे टमाटर ही लग रहे हैं तो इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि दोस्तों, कुछ टमाटर के बीज हमने पहले लगा दिए थे और कुछ बाद में लगाए थे। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ टमाटर पहले रेडी हो जाते हैं और कुछ बाद में। और इसमें तो है ना अभी शायद 1-2 बार ही हमने टमाटर तोड़े हैं। और ये वाले प्लांट भी हमारे आपको दिखाएं, ये हमारे यहाँ ना अभी आंधी आई थी 2-3 दिन पहले काफ़ी तेज़, और उसके कारण ये प्लांट झुक गए हैं, एक दूसरे के ऊपर सारे गिर गए हैं। वैसे तो हमने इनको सहारा दे रखा था, लेकिन वो सहारा भी हट गया है और ये सभी प्लांट जो है एक दूसरे के ऊपर है ना गिर गए हैं। और दोस्तों, अगला है ये हमारी ककड़ी की वाइन चल रही हैं और बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और ये 2 ककड़ी रेडी हो गई हैं। एक तो ये है, इसको हमें ना तोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर इसको छोड़ा तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसमें ना बीज बनने लगते हैं, तो जब ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। और दूसरी है ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, शायद इसको नीचे ना जगह नहीं मिली है। और भी इसमें छोटी छोटी ये ककड़ी बन रही हैं। एक ये है ग्रो बैग के बीच में, लेकिन इसको अभी नहीं तोड़ेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है। 1-2 दिन के बाद में इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों, ककड़ियाँ जब आने शुरू हो जाती हैं तो 1-2 दिन में ही इनकी जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ककड़ी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ककड़ी को हमने सीड से ग्रो किया है। मार्च के फर्स्ट वीक में ही हमने ककड़ी का सीड लगा दिया था और काफ़ी जल्दी 1 महीने के अंदर ही इसमें ककड़ी भी आनी शुरू हो गई। और भी हमने 1-2 जगह ककड़ी के सीड लगा रखे हैं, लेकिन क्या है कि अभी उनमें ककड़ी नहीं बन रही है, क्योंकि किसी को पहले लगाया है और किसी को बाद में। तो इनको पहले लगाया है तो इनमें ककड़ी बननी शुरू हो गई हैं और 2 को तो हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है।
और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे जो है गर्मियों वाले टमाटर, ये बेल वाले टमाटर है। अब इनमें ये टमाटर आने शुरू हो गए हैं और ये है हमारे, इनमें अभी हमने जो है ग्वार के सीड डाले हैं। और क्योंकि इनमें ना विंटर सीजन की सब्जियां लग रही थी तो हमने उनको 1-2 दिन पहले ही निकाला है, और जैसे 2-3 दिन की धूप देने के बाद में, और फिर आज हमने इनमें सीड लगा दिए हैं। क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम काफ़ी बढ़िया है और ये लग रहा है सेम का ये प्लांट है, लेकिन अभी इसमें सेम नहीं आ रही है। और दोस्तों ये है हमारे चप्पल कद्दू। तो ये चप्पल कद्दू बन रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन है ना ये बड़े नहीं होते हैं, बड़े होने से पहले ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और ये है हमारी भिंडी। तो भिंडी भी है ना ये तैयार होने लगी है, ये आ रही है भिंडी, ये भी हैं, ये भी हैं। और जब भिंडी आप लगाएं तो कम से कम 10-15 प्लांट लगाएं, क्योंकि 4-5 पौधे का क्या होता है कि भिंडी हमारे किचन में जो है इस्तेमाल नहीं हो पाती है, इतनी एक बार में नहीं निकलती है जिनको कि हम किचन में इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों ये हरी मिर्ची के प्लांट हैं, इनमें काफ़ी बड़े साइज़ की हरी मिर्ची आती है, ये आनी शुरू हो गई है। ये तो शायद ख़राब है इसलिए ये अपने आप ही टूट गई है, बाकी ये और हरी मिर्ची आ रही हैं। और ये है खीरे की वाइन है, लेकिन अभी इसमें खीरे नहीं आ रहे हैं। और ये भी हरी मिर्ची है। सभी हरी मिर्ची के जो भी पौधे हैं तो सभी में ही अब फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये दूसरी जगह एक और ककड़ी हमने लगा रखी है ग्रो बैग में, यहाँ 3 ये ग्रो बैग लगा रखे हैं। और दोस्तों इसमें भी ककड़ी बननी शुरू हो गई है, आपको दिखाएं। हाँ ये बन रही है एक ककड़ी ये, लेकिन अभी ये थोड़ी छोटी है, इसको भी 1-2 दिन में तोड़ लेंगे। और ये छोटी छोटी तो काफ़ी सारी बन रही हैं। और इसमें भी देखते हैं, इसमें ये एक ककड़ी इस तरह की हो रही है, गोल गोल हो रही है, लेकिन इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि अब है ना शायद लगता है ये नहीं बढ़ेगी और आगे, तो इसलिए इसको तोड़ लिया है। और ये प्याज के बीज हैं जो हमने विंटर सीजन में लगाए थे, अभी इनको हमने नहीं निकाला है, वैसे ये रेडी हो गए हैं। और यहाँ हैं हमारे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची का तो क्या ही कहना, बस सभी में ही ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की हरी मिर्ची आ रही हैं। और ये गर्मियों वाली हरी मिर्ची है, तो गर्मियों में अभी हमने इनको जो है 1 महीने पहले ही लगाया है और सभी पौधों में हरी मिर्ची बन रही है। ये है हमारा सेम का पौधा। तो सेम का पौधा जो है विंटर सीजन का प्लांट होता है, इसलिए शायद अभी इसमें सेम नहीं बन रही हैं, और विंटर सीजन में भी इसको हम उगाएंगे। और ये है हमारे शिमला मिर्च आपको दिखाएं, 5-6 आ रही हैं, एक छोटे से पौधे में ही 5-6 शिमला मिर्च बन रही हैं। और यहाँ भी ये बिल्कुल छोटा सा ही प्लांट है। और यहाँ ये हमारे बैंगन के पौधे लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तरह से ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों ये हमने लगाया है पुदीना, जो हमारे घरों में पुदीना आता है तो उसी की कटिंग हमने लगाई थी, और ये यहाँ से जो है कटिंग चल गई है। तो 2-4 कटिंग चल गई हैं, बाकी तो मतलब सारी नहीं चली है, ये भी चल गई है। इसमें भी ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, और भी नीचे से ग्रीन है। तो 2-4 कटिंग ही अगर चल जाएंगी तो ये ही इस सेलो ट्रे को कुछ ही दिनों में भर देंगी। और कटिंग से पुदीना इस वक्त बहुत ही आसानी से लग जाता है। आपके घरों में जो पुदीना आता है उसकी आप जो है डंठल को लगा दें काट के, और इस तरह से ही पुदीना बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। और दोस्तों ये है लहसुन, जिसको कि हमने विंटर सीजन में ग्रो किया था, लेकिन अभी तक इसको नहीं निकाला है। तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तो तैयार है, लेकिन हम निकाल नहीं पाए हैं, तो इसको आज हम निकालेंगे। हमने निकाल के भी 1-2 पहले ही देख लिए थे कि इसमें लहसुन बना है या नहीं। और वैसे भी है ना, नवरात्रों में लहसुन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नवरात्रों में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। और अब इनके ये ऊपर के तो ना बिल्कुल ही सूख गए हैं, क्योंकि अंदर इनके लहसुन बन रहा है जो सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर वाला लहसुन है ना, हमें खुरपी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो निकल गया है।
और ये दूसरा ग्रो बैग है। दूसरे ग्रो बैग में भी इसी तरह ये लहसुन हमने ग्रो किया था, ये भी ऊपर से गल गया है, तो इसलिए ये लहसुन नीचे सॉइल में है और ऊपर इसकी ये डंठल हैं। सिर्फ इनको हटाने के बाद में हम जो है अंदर से लहसुन को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो है लहसुन निकला है और एक ग्रो बैग से, और बाकी ये है आज की हमारी हार्वेस्ट। ये 3 ककड़ी को हमने हार्वेस्ट किया है और ये हैं टमाटर, बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर हैं, चेरी टमाटर हैं। तो दोस्तों आज की हमारी हार्वेस्ट आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी और जय माता दी।